नमस्ते दोस्तों, मैं हॉलीवुड ईटीवी से नूह हूँ। यह वीडियो ऑडियो डब द्वारा एक अनुवाद है। इस अनुवाद का आनंद लें। डैन स्कैचना, हे भगवान, हम फिर से वापस आ गए हैं। हाँ, क्या हाल है? मैं शानदार हूँ। याद है जब हम एनिमल प्लैनेट के साथ पिल्ला प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे? अरे, हम पूरे दिन पप्पी प्रतियोगिता की बात कर सकते हैं। हे भगवान, पिल्ला प्रतियोगिता, यह बहुत मजेदार था और फिर महामारी आ गई हूँ। यह पागलपन था। याद है कि जब आप स्टूडियो में थे, आपके पास उन आराध्य छोटे पिल्लों थे। वो बहुत प्यारा था और है कि मैंने पूछा कि क्या आप सुपर बाउल देखने जा रहे हैं और आपने कहा कि नहीं, मैं पिल्ला प्रतियोगिता देखना चाहता हूँ। मैं हर साल यही कहता हूँ, आप सही है। अरे, हम इस साल अभी भी पिल्ला प्रतियोगिता कर रहे हैं। सभी प्रतिबंधों के बावजूद यह होगा ही। यह आश्चर्यजनक है। ओह, यह रोमांचक खबर है। हम सभी को कुछ खुशखबरी चाहिए। तो हाँ, निश्चित रूप से। तो आप कैसे कर रहे हैं महामारी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हमारी पिछली बातचीत यह इस वर्ष की शुरुआत में थी और अब वर्ष 2020 में स्थित थी, आप मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे पूछने के लिए धन्यवाद। यह एक ऐसा सवाल है जो मुझसे नहीं पूछा जाता, इसलिए मुझे इसका जवाब देने में खुशी होती है। मेरे जीवन का बहुत कुछ मैं जो कर रहा हूँ उसे जारी रख रहा हूँ, लेकिन अधिक तीव्रता के साथ। सुनो, पिछले 10 सालों से मेरे जैसे एनिमल प्लेनेट के लिए काम करना बहुत ही अच्छा रहा है। गोद लेने की जागरूकता को बढ़ावा देना, जैसे मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ, मुझे पूरित महसूस करता है। अब घर पर मैं उस पर ध्यान केंद्रित करने और घर से बहुत कुछ करने में सक्षम हूँ। हर हफ्ते हम जरूरत में आश्रयों को लाभ पहुँचाने के लिए एक वर्चुअल ट्रिविया रात की मेजबानी करते हैं। मैं एनिमल प्लेनेट के लिए लेखन का उत्पादन कर रहा हूँ, विशेषकर उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम इस नए पिल्ला प्रतियोगिता को बना रहे हैं जिसे आप 2021 के फरवरी में देखेंगे, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होगा। और हम कुत्तों को पाल रहे हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे अमेरिकी कर रहे हैं। वे कुत्तों को पाल रहे हैं और पाल रहे हैं। इस साल पिछले साल की तुलना यह दोगुना रहा है। आप इस पागलपन के सभी भर में व्यस्त हैं। मुझे पता है कि पालतू गोद लेने और पालतू जानवर सामान्य रूप से आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप कह रहे थे कि पालतू गोद लेना वास्तव में एक ऐसी चीज़ है जो संगरोध के दौरान चल रही है। इस वर्ष सभी चीजें उल्टी होने के साथ पालतू गोद लेने की वृद्धि राष्ट्रव्यापी है। यह अनुमान है कि वे 30% ऊपर हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब लोग किसी पालतू जानवर को अपनाते हैं तो लोगों को उसके बारे में जानने की जरूरत होती है? हाँ, वे कर रहे हैं। कुछ आश्रित पिछले साल की तुलना में पूछताछ की दोगुनी मात्रा में रिपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, चाहे वह आपका पहला पालतू जानवर हो या आपका सातवां पालतू। यह है कि आपके घर में आने वाला कोई भी नया जानवर आपकी दिनचर्या को बदलने वाला है और निश्चित रूप से उनकी दिनचर्या बदल जाएगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास उस जानवर से निपटने के लिए समय है। और मेरा मतलब यह नहीं है कि केवल उनके गंदगी को साफ करें और न्यूनतम करें। मेरा मतलब है कि उन्हें ऊर्जा और प्यार और प्रशिक्षण दें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। यदि आप दिन में 1-2 घंटे समर्पित नहीं कर सकते हैं, खासकर शुरुआत में, क्योंकि यह वास्तव में कुत्ते के डिकम्प्रेस होने और तैयार होने में 3 सप्ताह तक का समय ले सकता है और अपने घर में जमा हो सकता है, तो यह इसके लायक नहीं है। और हो सकता है कि यह सही समय नहीं है अभी अपनाने के लिए। यह सुनिश्चित करें कि किसी अन्य जानवर को लेने से पहले आपकी अपनी ऊर्जा पूरा मिल गया हो। मुझे वो अच्छा लगा। वहाँ महान सलाह डान। वैसे आप जानते हैं कि हमारे पास घर में एक छोटी सी माल्टीज है। वह हमें पागल करती है। भले ही हम उससे बहुत प्यार करते हैं, वह हमारे भौंक भौंक कर कान बंद कर देती है। But मुझे anyway, I लगता है love कि her मैं so, बहरा हो गया I love हूँ। her so much. लेकिन आप जानते हैं कि क्या मैं एक यॉकी पालना पसंद करूंगा? मैं छोटा यॉकी प्राप्त करना या अपनाना पसंद करूंगा। छोटे यॉकियों बहुत प्यारे हैं, नहीं डैन? मुझे सभी छोटे कुत्ते बहुत पसंद हैं। खैर, ईमानदारी से, मुझे नहीं लगता कि मुझे प्यार नहीं है। हालांकि आप जानते हैं, न्यूयॉर्क शहर में रहना मुझे छोटे कुत्तों के लिए एक बड़ी सराहना है। हम यहाँ छोटे स्थानों में रह रहे हैं, तो हाँ, यॉकीज बहुत सुंदर हैं। इतना ही नहीं, वे सुंदर हैं, वे अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट हैं। लेकिन अगर आपका माल्टीज बहुत भौंक रहा है तो यॉर्क बहुत अधिक भौंकते हैं, तो जरा संभल कर, वरना घर पर वहाँ भौंकने पर डबल स्टीरियो प्रभाव हो सकता है।
यह सबके पाक्षण हे भगवान डैन विषय नहीं भटके हुए, लेकिन आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में चीजें कैसे चल रही हैं, बस महामारी का सामान करने के लिए वापस जाएं। और हाँ, मुझे पता है कि हम पालतू गोद लेने के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में चीजें कैसी हैं, क्योंकि मैं अगले महीने न्यूयॉर्क आने के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे उस शहर से बहुत प्यार है, यह मेरे पसंदीदा में से एक है। शुक्रिया कहने के लिए तो मैं भी इससे प्यार करता हूँ। बात सुनो, हमारे पास एक विशाल, जैसा कि आप जानते हैं, पहले वसंत और गर्मियों की शुरुआत में संकट बिंदु था। हमने यहाँ न्यूयॉर्क में वक्र को समतल किया है, लकड़ी पर दस्तक दें कि वक्र सपाट रहने वाला है। शुक्र है, हम बहुत सारे खतरों के मैट्रिक्स पर नीचे हैं और राज्य बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हम सभी सावधानी बरत रहे हैं। हम बहुत जागरूक हैं। यहाँ बहुत सारे लोग मास्क पहनते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग सही काम कर रहे हैं और सुनते हैं। एक कुत्ते का होना, एक बिल्ली का होना, एक जानवर का होना हमारे मूड में मदद करता है। यह हमें घर से बाहर निकलने में भी मदद करता है, जो महत्वपूर्ण भी है। लेकिन सामान्य तौर पर यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपने पालतू जानवरों के लिए क्या करते हैं, हमें खुद के लिए भी करना है। इसलिए यदि आप हमारे पालतू जानवरों की सही देखभाल करना चाहते हैं, तो हमें पहले अपना ख्याल रखना होगा। अब पालतू गोद लेने के बारे में बोलते हुए, दान, ऐसा क्यों है कि पालतू जानवर को अपनाना आपके लिए अपने शब्दों में वास्तव में महत्वपूर्ण है? यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों जानवर हर साल आश्रय प्रणाली में प्रवेश करते हैं और उन सभी को नहीं अपनाया जाता है। ठीक है, कुछ अनुमानों के अनुसार 250,000 कुत्ते और बिल्लियां अभी भी वहां अधर में लटकी हुई हैं और फिर उनमें से कुछ के लिए भाग्य बहुत दुखद हो सकता है। इसलिए हमें यह याद रखना होगा कि हम वास्तव में वहां जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि केवल उनके जीवन, खुद के जीवन और हमारे लिए क्या कर सकते हैं। बस याद रखें कि जब आप एक कुत्ते या बिल्ली को अपनाते हैं तो आपको उन्हें खुश रखने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए और उन्हें साफ रखने के लिए घर पर सही उत्पाद मिलते हैं। मैंने इस साल बिसेल के साथ भागीदारी की और मैं उन्हें एक उल्लेख देना चाहता हूं क्योंकि बिसेल पेट फाउंडेशन देश भर में जरूरतमंद जानवरों की मदद करने के लिए अद्भुत है। वे मुझे बिसेल क्रॉसवेव कॉर्डलेस मैक्स भेजने के लिए काफी दयालु हैं, जो एक बेहतरीन डिवाइस है। मैं वास्तव में आपको इस उत्पाद की जांच करने की सलाह देता हूं क्योंकि यह एक ही समय में रिक्तिका और वॉशेस दोनों है। यदि आपको एक नया जानवर मिला है जिसे आप अपने घर ला रहे हैं, तो इस बिसेल उत्पाद पर विचार करें क्योंकि यह आपको समय की बचत करेगा। और याद रखें कि बिसेल उत्पाद की हर खरीद सीधे एक पालतू जानवर की जरूरत में मदद करती है। सब लोग चलो मदद करते हैं। और दान, आप एक महान व्यक्ति हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपसे वापस मिल सका और बात कर सका। खुशी है कि आप अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोई इस साक्षात्कार को देखेगा और शायद अब एक पालतू जानवर अपनाने के लिए प्रेरित होगा। उम्मीद है कि धन्यवाद नूह, मैं भी इसकी सराहना करता हूँ। Appreciate it too.